मंच पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के रहे प्रदेश के अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा जी, उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य जी, मधुसूदन कुशवाहा जी, राम सेवक पाल जी और बड़ी संख्या में साथी हैं जो हॉल में नहीं पहुंच पाए हैं, बगल के हॉल में भी बैठे हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद के बहुत बड़े नेता और हमारे घर के इटावा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े रहे। मैं इनका श्री हरिकिशोर तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में कर रहा हूँ। वो अकेले नहीं, बड़ी संख्या में उनके साथ आए हैं। अतुल आक्रोश जी जो बहुत पुराने नेता रहे हैं, आलोक तिवारी जी, भारतेंद्र भारद्वाज जी, इंजीनियर सुरेश कुशवाहा जी, अवधेश नारायण तिवारी जी, लल्ला भैया और बड़ी संख्या में इनके साथी हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का इसी तरीके से और मजबूत बनाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद विधायक मुजफ्फरनगर से कादिर राणा जी बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी से जुड़े रहे, नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा। राजनीति में कभी कभी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, आज फिर हमारे साथ आए हैं। न केवल वो अकेले आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में साथियों को लेकर के आए हैं। मैं उन सभी साथियों का, कादिर राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में अमरपाल सिंह जी हैं, शाह मोहम्मद राणा, इजाउल हक त्यागी और बड़ी संख्या में जो साथी नहीं हॉल में पहुंच पाए, बाहर हैं, कुछ छोटे हॉल में बैठे हैं। आर.एस. कुशवाहा जी, उदयपाल मौर्य जी, मधुसूदन जी का, राम सेवक पाल जी का समाजवादी पार्टी में जुड़ने पर मैं इन सब के साथियों के साथ स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो सोचिए, जो सरकार शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती हो, तो आप जवाब नहीं समझ में आ रहा आपको? अखिलेश जी, जो महंगाई का प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में केंद्र सरकार ये कहती रही है कि हम गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें खर्चा बहुत आता है, इसलिए पेट्रोल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे, डीजल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे आपकी उधर से लेके इधर? तो गरीब जनता को साइकिल पे चलना चाहिए, हम धन्यवाद देते हैं। इस बार गरीब जनता साइकिल के साथ जा रही है। सौ करें वो 1000 करें, जनता इस बार उन्हें हटा देगी। ये खबरें क्यों खबरें की खबरों बनाते हो? कोई कितना भी रहे, सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे? और इन्वेस्टमेंट के तमाम आयोजन हुए उत्तर प्रदेश में। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो आयोजन हुए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे इन्वेस्टमेंट के, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उन सभी उद्योगपतियों ने वादा किया था, एमओयू साइन किए थे और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आखिरकार वो इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, किस जिले में दिखाई दे रहा है? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ था, सड़कों का बनना, बिजली का उत्पादन बढ़ना या और सुविधाएं देना, वो आखिरकार समाजवादी सरकार की थी। आज ये सरकार क्या कर रही है? जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने, और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए। और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम
भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भूखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो, तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं? इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है, इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार, नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने? ये सरकार किसान के खिलाफ है, और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे, और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। अन्नदाता हमारा, और उसका इतना अपमान, उसे आतंकवादी कह देना, उसे मवाली कह देना, और आज तक गन्ने का बकाया नहीं दे पाई सरकार। अभी भी गन्ने का बकाया है। बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी त्योहार मन गया, लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को, दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया? अगर आपने सही समय पे कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पे भी बिजली मिल जाती। त्योहार पे भी ये बिजली नहीं दे पाए। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए, और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और अकेले में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना। वजन के बच्चे अगर कहीं है तो भारत में है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध देने का इंतजाम किया जाता था। जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था, जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त और अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको। मुझे याद है जिस समय मथुरा के किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी। उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं, उनका पैसा बजट से दिया गया। लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए, थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। इसलिए हम सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके आने से न केवल मनोबल बढ़ा है, समीकरण जो हिसाब किताब लगाती है सरकार और जो तमाम सर्वे और सर्वेक्षण होते हैं, इधर समाजवादी पार्टी अब निकल पड़ी है सरकार बनाने के लिए। और जनता नाराज इतनी है कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, ये सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में 100 से पार हो गया पेट्रोल की नहीं हो गया? बताइए हमें, आपको सबको पता है कि 100 से पार हो गया। न मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्री जी को पता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को नहीं पता कि पेट्रोल 100 से पार हो गया लखनऊ में। सोचिए आप, हमें, आपको सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी को नहीं पता कि 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो जब नहीं पता है तो ये सरकार कर क्या रही है आखिरकार? नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा। आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं अपनी अपनी तरकीब से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो अगले चुनाव में जीत सकें। वहीं आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों को सदस्यता दिलाई। साथ में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तंज कसा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई इस तरह से बढ़ गई है कि जो गरीब लोग हैं वो अपना 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं जुटा पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई, जब बीजेपी सरकार आई थी उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, तो बहुत ज़्यादा कहना था बीजेपी का कि लगातार कांग्रेस जो सरकार है वो पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, गैस के दाम बढ़ाती है। वहीं जब से बीजेपी सरकार आई है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका दाम नहीं बढ़ाया जाता या किसी का दाम कम हुआ है। तो लखीमपुर की घटना के बाद में अब जब लखीमपुर की घटना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शांत होने जा रही है, तो अब अखिलेश यादव ने महंगाई को पकड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा इस समय देश परेशान है। चाहे वो पेट्रोल को ले लीजिए, चाहे किसी प्रकार की सब्ज़ी ले लीजिए या फिर खाने वाला तेल ले लीजिए, हर चीज़ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक आम इंसान की जो ज़िंदगी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दखल देने लगी हैं और सबको परेशानी पहुंचाने लगी। तो उसी चीज़ को अभी अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला कि महंगाई जो बढ़ रही, जिस लिए बीजेपी को जनता ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उस चीज़ से पूरी तरीके से अलग हो गई है और जनता के जिस वजह से जनता ने उन्हें वोट दिया था उन सारी चीज़ों पे जो बीजेपी है वो नहीं उतर रही। तो अब देखना ये है कि अखिलेश सरकार अगर आती है
सत्ता में उत्तर प्रदेश में, तो क्या जो आज कमियां वो बीजेपी की निकाल रही है, तो क्या वो ये सारी कमियां पूरी कर पाएगी, ये तो देखना होगा आगे जब चुनाव आएंगे और चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.